Hi, Janvi. Hi, Asta. Hi, how are you? I'm good. How are you? Good. Kids are leaving Taekwondo. Okay, एक बार, can we wait for 1-2 minutes? Yeah, sure. Yeah, I wasn't able to unmute myself. Yeah. Hi. Hi. आश्चर्य बॉयज, आप लोगों के जो भी बच्चे माइंडफुलनेस की क्लास में हैं, 5 बच्चे, वो बैठ जाओ. चंचल के बाय. Janvi, can you start? Yeah, is everyone here? The kids are joining. I'll check with the team. Meanwhile, you can start if it's like any activity you want to do. Alright, just yeah, if everyone is here, then we can just start with the topic for today itself. Yeah, so Um, most of the kids are here. I'll just check if some of the kids are missing. okay, yeah. Astha, could you also see, the attendance part of it? Yeah. I have already been noticing. So yeah, I'll take care of it. No worries. Great. Okay. Hi everyone. सब कैसे हो? Hello. Hi. आप सब अगर अनम्यूट नहीं कर पा रहे तो आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो. कैसे हो आप सब? कैसा था आपका दिन? फाइन, ऑसम, Awesome. Wow. ग्रेट. मैं चाहती हूँ कि सब अपना कैमरा ऑन रखें, ठीक है? वीडियो ऑन रखें क्योंकि हम एक्टिविटीज करेंगे, हम एक दूसरे से बातें करेंगे. तो मैं चाहती हूँ कि सबका कैमरा ऑन रहे, हम सब एक दूसरे को देखें, एक दूसरे को पहचाने. ओके? दिस इज फाइन. ठीक है, सब ठीक है. ओके, ग्रेट. ऑलराइट. तो आप सबको याद है हमने लास्ट सेशन में क्या किया था? पिछले सैटरडे हमने क्या किया था? सबको याद है? अगर याद है तो आप थम्स अप दिखा सकते हो, वरना अनम्यूट करके आप बता सकते हो आपको क्या याद है पिछले सेशन से. मैम, Janvi, you are on mute. Abhi, I've allowed everybody. They can unmute themselves. ऑलराइट, ग्रेट. तो आप सब अपने आप को अनम्यूट करके बता सकते हो अगर आपको याद रहा हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, पिछले सेशन में क्या किया था. अगर आपको याद है देन ग्रेट, आप थम्स अप दिखा सकते हो और हम मूव ऑन करेंगे. ग्रेट. ओके, ऑलराइट.
तो आज हमारा सेशन है अपने आप से खुश रहना, अपने आप को एक्सेप्ट करना। ओके, तो आप सब एक्साइटेड हो ना आज के सेशन के लिए? कोई थका हुआ है, किसी का मूड बहुत लो है? आप सब ठीक हो या हमें कोई आइस ब्रेकिंग सेशन करना चाहिए? नो मैम। एवरीवन इज एक्साइटेड? सब तैयार है आज के सेशन के लिए? वैसे तो आज का दिन अच्छा क्या? ओके। आज हमारे को ग्राफिक डिजाइनर्स कहाँ पर है? संजय, सनी, वो दो तीन लोग थे ना? रविराज भी होते हैं यूजुअली। हाँ, काफी सारे लोग नहीं दिखाई दे रहे हमें। क्या द Just चीता message in the team, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। ओके ओके, थैंक यू सो मच। ऑलराइट, तो हम बस और 1 मिनट वेट करेंगे। अगर और लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो फिर हम उनके लिए रुकेंगे और फिर हम शुरू करेंगे। और ओके? तब तक हम लोग बातें कर सकते हैं। हाँ, आप सब बता सकते हो आपका दिन कैसा था, आपने क्या किया आज हाँ। के दिन? आज तो कुछ सैटरडे भी है। अपने बारे में या कोई शेयर करना चाहेगा? ओके, मैं एक प्रॉम्प्ट देती हूँ कि आज आप लोगों को हंसने में किस चीज ने मदद की, किस चीज ने आप लोगों को हंसाया आज पूरे दिन में? आज ऐसे कुछ किया होगा जिससे आपको बहुत खुशी मिली होगी या अच्छा लगा हो, या अगर किसी चीज ने आपको बॉदर किया, आपको कोई चीज अच्छी नहीं लगी होगी आज के दिन, तो आप वो भी शेयर कर सकते हो। संजय सर ओके, संजय, रविराज। या संजय, हम आप ही को याद कर रहे थे अभी। अभी के इंतजार में थे हम सब। आई थिंक संजय अपने आप को म्यूट पर रखो। या हाय रविराज। ओके, गुड इवनिंग। कैसा था आपका दिन? ऑसम, ग्रेट ग्रेट। ओके, तो आई थिंक अब हम शुरू कर सकते हैं वरना बहुत लेट हो जाएगा। तो हाँ, ओके ग्रेट। ओके, तो आज का हमारा सेशन है अपने आप से खुश होना और अपने आप को एक्सेप्ट करना। हम जैसे भी हैं, हमारे में कोई कमियां होंगी, कोई बुराइयां होगी, या फिर हम किसी चीज में बहुत अच्छे होंगे, तो हम जैसे भी है अपने आप को एक्सेप्ट करना और अपने आप से खुश रहना। तो हम शुरू करने से पहले मेरे पास आप सबके लिए एक क्वेश्चन है। ओके, तो मैं चाहती हूँ कि आप सोच सकते हो इसके बारे में, और या फिर मतलब काफी डायरेक्ट क्वेश्चन है कि क्या आप सब अपने आप से खुश हो और क्यों? अपने आप से आप जैसे भी हो, क्या आप अपने आप से खुश हो? और अगर नहीं हो तो वो भी ठीक है, और क्यों? जो भी पहले शेयर करना चाहेगा। जैसे मैं अपने आप से खुश तो हूँ, पर मुझे लगता है कि मुझे और काफी चीजों में ना और बेहतर होना है। जैसे मैं अपने आप से इसलिए खुश हूँ क्योंकि मैं बहुत पेशेंट हूँ, और काफी लोग कहते हैं कि मैं दूसरों को समझती हूँ और मैं दूसरों की मदद करती हूँ, मैं बहुत काइंड। तो ये सारी जो चीजें है ना मेरे में, तो मैं उससे काफी ज्यादा खुश हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं अपने आप से खुश हूँ। ऑफ कोर्स और बेहतर तो बन सकती हूँ, पर मैं जैसे हूँ मैं वैसे खुश हूँ।
यस संजय। मैं अपने आप से एकदम खुश रहता हूँ और अपने जो भी करना है ना अपने दिल खोल के करता हूँ। जो सामने जो भी बोलना है ना डायरेक्ट बोलता हूँ ऑन द स्पॉट। मतलब बाद में बोलना पसंद नहीं करता क्योंकि बाद में बोल के मैं पीछे जाके बुराई कर रहा है मेरी, तो मैं बुराई नहीं सामने जो बोलूंगा। और मुझे दूसरों की हेल्प करना बहुत ही ज्यादा पसंद है कि मतलब कुछ भी मतलब जो मैं उसके लिए कर सकता हूँ ना वो मैं उसके लिए सब कुछ कर सकता हूँ। जो भी मैं उसे चाहे मनी प्रॉब्लम एनीथिंग मैं उसके लिए सब कुछ हेल्प कर सकता हूँ। तो मैं बहुत ही खुश रहता हूँ और अपने आप में बिल्कुल मस्त रहता हूँ। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू संजय, sharing. थैंक यू फॉर शेयरिंग। बहुत अच्छी खूबियां हैं, जैसे आप आप जैसे भी जिसकी भी मदद कर सकते हो, आप करने के लिए तैयार हो, आप राजी हो और आप करते हो, तो वेरी नाइस, थैंक यू फॉर शेयरिंग। आई थिंक चैट में नकुल ने लिखा है यस मैम बिकॉज आई हैव माई लविंग फैमिली एंड फ्रेंड्स। ओके, तो आप अपने लाइफ से खुश हो क्योंकि आपके पास अपने बहुत अच्छा परिवार है, बहुत अच्छे दोस्त है, आप अच्छे लोगों से सराउंडेड हो, तो आप खुश रहते हो अपने आप से। ओके, थैंक यू नकुल। कोई और शेयर करना चाहेगा, कोई और आंसर करना चाहेगा ये क्वेश्चन? ज्ञानेश्वर को नहीं बोलना। ओके, कोई और? पायल, साक्षी, आश्चर्य केयर होम में से? अच्छा आश्चर्य के गर्ल्स वॉइस आप लोगों को बोलना है, आप लोगों को आंसर देना है कुछ। मैं कोई कुछ बोल रहा है। हेलो मैम कैन यू रिपीट द वन सेकंड क्वेश्चन प्लीज? इट्स द सेम क्वेश्चन, इट्स द सेम क्वेश्चन जो मैं पूछ रही थी, क्या आप अपने आप से खुश हो और क्यों? सेम थिंग। मैं हाँ, रविराज बोल रहे क्या? यस या गो अहेड। मैं अपने आप से खुश हूँ, लेकिन जब कोई मतलब कुछ काम नहीं होता, कोई काम देता है और काम नहीं होता तब कभी कभी गुस्सा भी आता है और ऐसा लगता है कि कुछ कमी है मेरे अंदर। उस टाइप से कुछ टाइम थोड़ा सा सैड है। जब आपके पास कुछ करने के लिए काम नहीं हो, आप जब बिजी नहीं रहते हो, तो आपको थोड़ी क्या कहते हैं, आप थोड़े सैड रहते हो, आपको उतना अच्छा नहीं लगता। इज दैट राइट? यस। थैंक यू रविराज। कोई और बताना चाहेगा, वरना हम मूव ऑन कर सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो शेयर करने में। आश्चर्य के गर्ल हैंड रेज कर दी थी। ओके, आश्चर्य के रूम में से आप अन्य को भी बता सकते हैं। अरे तू बोलना हर्ष, आपको कुछ बोलना है मुझे? क्वेश्चन ये है कि क्या आप अपने आप से खुश हो और क्यों? अपने आप से कोई तो दुखी लगता है अगर से दूर रहता तो। ओके, आप अपने आप से नॉर्मली खुश रहते हो, पर अगर कोई दूर रहता है तो आपको अच्छा नहीं लगता, दुख लगता है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? आस्था, am I audible? Yes, you are audible. Okay. You are audible. All right. नहीं, मेरी नेटवर्क इश्यूज काफी हो जाती है, तो आई थिंक आई नीड टू कीप चेकिंग कि अगर मैं ऑडिबल हूँ या नहीं। ओके, ऑल राइट, ठीक है। अगर किसी और को शेयर करना है तो आप कर सकते हो, वरना हम मूव ऑन करेंगे। कैन वी मूव ऑन? थम्स अप if I can. Yes? Okay, great. All right. तो अब हम एक एक्टिविटी करेंगे। आप चाहे तो आप अपना पेन और पेपर ला सकते हो, वरना आप सोच भी सकते हो, इट्स अपॉन यू, ठीक है? तो आप में से किसी ने हैरी पॉटर देखी है या फिर शाकालाका बूम बूम देखी है किसी ने? दोनों देखी है? अरे वाह, ग्रेट। Awesome. तो जिसने शाकालाका बूम बूम नहीं देखी होगी ना, तो मैं बताती हूँ इसकी स्टोरी। ओके, तो उसमें एक लड़का है, ऑलराइट,
और उसके पास सॉरी, किसी ने कुछ कहा? ओके, हाँ, तो आई कंटिन्यू। तो शकलाका बूम बूम में एक लड़का है जिसके पास एक मैजिक पेन है। ऑलराइट, तो उस मैजिक पेन से वो लड़का वो जो भी बनाएगा ना, जो भी ड्रॉ करता है, वो उसे मिल जाती है। वो जो भी ड्रॉ करेगा, अगर उसने कार ड्रॉ की तो फिर उसके सामने एक कार खड़ी हो जाती है, अगर उसने बंगलो ड्रॉ किया तो फिर बंगलो आ जाती है, घर आ जाता है। तो वो उस पेन से जो भी ड्रॉ करेगा वो उसे मिल जाता है। तो अगर आपके पास ये मैजिक पेन होती तो आपकी ऐसी कौन सी सबसे बड़ी ख्वाहिशें हैं? आपकी जिंदगी में ऐसी कौन सी डिजायर्स है जो आप पूरे दिल से चाहते हो? तो अगर आपके पास वो पेन होता तो आप क्या ड्रॉ करते? आप क्या हासिल करना चाहते? आपकी कौन सी सबसे बड़ी ख्वाहिश है जो अगर आप उस पेन से ड्रॉ करते और आपको हासिल हो जाता तो वो क्या होता? वो कौन सी चीज होती? मैम या संजय संजय, आई थिंक। या Go ahead. मैम, मेरे आई थिंक मेरे पास होता ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ना, जो मतलब पोर्स बच्चे होते हैं साइटों पे काम करते रहते हैं, उनके पेरेंट्स और दे पढ़ाई के लिए उनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते पैसे, तो मैं उनके लिए मतलब एक काफी अच्छा सा बड़ा सा स्कूल ओपन करता और वहाँ उनको फ्री एजुकेशन पूरी तरह, उनको जो रिक्वायरमेंट है उनकी हर एक चीज देता उनकी। अरे वाह, दैट्स अ वेरी noble thing to do, Sanjay. That's a very nice. That's a yeah, और very. मैम मैं भी ये करने वाला भी हूँ आगे चल के, अभी जो भी मैं एम्प्लॉय करके काम करूंगा उससे जो भी पैसे अर्न करके, और उनके लिए मैं एक एनजीओ छोटा सा कंप्यूटर सेंटर के नाम से ओपन भी करूंगा। Great, Sanjay. All the best for your dream. थैंक यू I मैम। hope आप वो कर पाए। I hope आप मैंने उसके लिए स्टार्टिंग अभी से कर चुका हूँ, आने मतलब उसके लिए कलेक्शन शुरू कर दिए हैं। very nice, very nice. That's great, Sanjay. थैंक यू। Yeah. Thanks for sharing. थैंक यू। All और right. कोई शेयर कोई करेगा? और? अच्छा, टैगिंग कल्चर यहाँ पे स्टार्ट करना है क्या? I think with this group we can. हाँ, let's start that. संजय, go ahead, Janu. Go ahead, Asta. संजय, आप ना किसी एक का नाम ले लो और आप जिसका भी नाम लोगे उसको नेक्स्ट आंसर करना पड़ेगा ये क्वेश्चन। ओके ओके। सो बेसिकली आप टैग कर रहे हो किसी को। ओके ओके। मसाल मैम जो है मसाल एनजीओ करके, मसाल आई में डिस्प्ले में आधा नाम दिख रहा है उसका, सॉरी, मसाल करके जो भी है। मशाल में से आई थिंक नकुल है और अंकिता है, तो अंकिता, सॉरी अंकिता। ओके ओके अंकिता। हाय अंकिता। अंकिता अनम्यूट कर सकते हो। आई थिंक अंकिता स्टक हो गई। या द नेटवर्क प्रॉब्लम। ओके, संजय आप किसी और को टैग कर लो फिर। आश्रय केयर होम बॉयज। ओके आश्रय केयर होम। अरे थोड़ा सा पास आके बोलो ताकि आपकी वॉइस आए। हर्ष, आपकी आवाज नहीं आ रही हमें। मेरे पास पेंसिल होती तो आप क्वेश्चन पूछ रहे थे ना। हाँ। या तो आप क्या ड्रॉ करते? मैं ना सबसे पहले मैं ना हाईवे पे जाता। हाईवे पे? इंटरेस्टिंग। ओके। ओ स्टक हो गए There's वो भी। huge network problem today. या ओके,
No It's issues, okay. no issues. Yeah. होता है तो it's okay. All right. तो हर्ष पायल हाईवे अपना पे जाते, हैंड सबसे रेज, पहले हाईवे पे जाते. Okay. All right. हाँ, पायल शायद हैंड रेज कर रही थी. पायल क्या आप बताना चाहेंगी? पायल आप अपने आप को अनम्यूट कर लो पहले. पायल आप पायल, म्यूट आप पर हो. mute पे हो. पायल आप अभी म्यूट पर ही हो. I have asked to unmute. Yeah. Fast. पायल क्या आप सुन सकते हो हमें? आप म्यूट पर हो. आप वो माइक वाला बटन अगर दबा देंगे तो हमें सुनाई देगा. पायल हमें सुनाई नहीं दे रहा. आप एक काम करो, आप चैट बॉक्स पर लिख लेना, ठीक है? हम वहां से पढ़ लेंगे. ओके? ऑलराइट. कोई और शेयर करना चाहेगा? साक्षी, रितेश, ज्ञानेश्वरी, आश्रय केयर होम से गर्ल्स वाली बैच अगर आप शेयर करना चाहेंगे. Yeah. अगर हमारे पास टाइम होता तो है ना, हम मेरे घर लोगों का घर बना के देते और उनकी मदद करते. घर बना के देते और मदद करते. ओके, Beautiful. वेरी नाइस, वेरी नाइस. थैंक यू. कोई और बताना चाहेगा आप में से? तो मैं बस आप लोगों में 5 गर्ल्स है ना, आप लोग प्लीज एक्टिव रहो. जो भी पूछना है आप लोग बताओगे तभी मैम भी जज कर पाएंगे ना. ओके मैं Okay, I think साक्षी ने chat लिखा में है. कुछ हाँ. अपने मम्मा पापा के लिए कुछ करना चाहती हूँ. ओके, वेरी नाइस साक्षी. Yeah. नकुल कहते हैं हेल्प ऑल द नीडेड पीपल हु हैव फाइनेंशियल प्रॉब्लम. ओके, ग्रेट 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 ग्रेट. ऑल राइट. तो आप सब चाहते हो तो आप चैट बॉक्स पर लिख सकते हो, पर हम अगले एक्टिविटी में मूव ऑन करेंगे जो आस्था दीदी लेगी. Yeah. आस्था, ज्ञानेश्वरी, आपको भी कुछ शेयर नहीं करना है आज? Okay, it's okay. Okay, वो कुछ बोल तो नहीं रहे. क्या बोले मैम आप? मैं पूछ रही थी आपको आंसर देना है क्या, ये जानवी दीदी ने जो क्वेश्चन पूछा था उसका? मैंने चैट में लिखा है मैंने मैम. ओह, आपने चैट में लिखा है. ओके. Okay, why can't I see it? वो प्राइवेटली हो गया करना है. गलती से. अच्छा, जानवी मैम को हो It's गया okay. वो. अच्छा, एक सेकेंड. ओके, आपके पापा के लिए. ओके, ऑल राइट. ग्रेट ज्ञानेश्वरी. ऑल राइट, आस्था, आई थिंक यू कैन गो अहेड विद द नेक्स्ट. Okay, I guess Payal has. मैम, अगर मेरे पास पेंसिल होता तो मैं एक हॉस्पिटल ड्रॉ करती और बहुत सारे डॉक्टर ड्रॉ करती और गरीब लोगों को एक गरीब लोगों का इलाज करवाती. ब्यूटीफुल. थैंक यू पायल फॉर शेयरिंग. ओके,
तो अब हम लोग वापस अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी पर जाते हैं और नेक्स्ट एक्टिविटी में बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कोई कुछ बोल तो नहीं रहा है? कोई कुछ बोल रहा है क्या? कूल, नहीं पक्का ना? ओके, मैं पेंसिल या समवन इज सेइंग ड्रॉ समथिंग। करता। क्या ड्रॉ करते? कौन बोल रहा है? शिंदे। दानिश। दानेश्वर। या सॉरी, बोलो 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 बोलो, आप बोलो फिर मैं बोलती हूँ। I think he stops. He's stuck. Oh no. Yes, done. This There's is really huge, bad. huge network Yeah. problem. Yeah. Hey, Dhaneshwar, he's back, I feel. And he's again stuck. Stuck again. Then I'll have to repeat the question again, but anyway, let's go ahead. Okay, so अभी ना हमारे पास एक बहुत ही interesting question है जिसमें कि आपको अपनी इमेजिनेशन यूज करनी पड़ेगी और थोड़ा सा क्रिएटिव होना पड़ेगा। ओके, सो क्वेश्चन ये है कि अगर आपको सक्सेस और हैप्पीनेस दिखाई देते, बिल्कुल जैसे जानवी दीदी आपको दिखाई देती है, मैं आपको दिखाई देती हूँ, मनीषा दीदी दिखाई देती है, तो दुनिया भर की तमाम चीजें हमें दिखाई देती है। उसी तरह से अगर सक्सेस और हैप्पीनेस, सफलता और खुशी अगर हमें दिखाई देते तो वो कैसे दिखाई देते, किस तरह के दिखते? आप सोच के देखो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोग को I think you can go ahead with the example, Astha. Okay. So for example, अगर मेरे लिए सक्सेस और हैप्पीनेस कहीं पर दिखाई देते तो वो एक बहुत ही बड़े वाइट लाइट के गोले की तरह दिखाई देते, जिनके पास मैं जब भी जाती ना तो मुझे बहुत ज्यादा पीस मिलता, बहुत ज्यादा शांति मिलती। तो मेरे लिए सफलता और खुशी ऐसे दिखाई देते अगर वो जिंदा होते या उन्हें हम देख सकते तो अगर आप देख सकते सफलता और खुशी को तो वो कैसे दिखाई देते आपके लिए? आप बहुत क्रिएटिव हो सकते हो, इसमें कुछ भी जो भी आपके दिमाग में आ रहा है आप वो ला सकते हो। और अगर क्वेश्चन समझ नहीं आया तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर सकती हूँ, आप लोग पूछ सकते हो मुझसे। ओके मैम, मेरे लिए वो पेड़ होते। पेड़ होते? वाओ, आप एक्सप्लेन करना चाहोगे ध्यानेश्वरी? हाँ, जैसे हम पेड़ से फल तोड़ते हैं ना, वैसे हम जब चाहे हम वैसे कर सकते थे। That's so thoughtful. Very nice, Dhaneshwari. Thanks for sharing, Dhaneshwari. और किसी को कुछ शेयर करना है या कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन पूछना है? मैं या गो अहेड। मेरे लिए सफलता और हैप्पीनेस जब होता तब अभी जैसे पूरे वर्ल्ड में न्यूक्लियर वेपन सारे क्रिएट कर रहे हैं जिससे सबके लिए खतरा बनता जा रहा है, तो अगर बंद हो जाता तो मेरे लिए सफलता और हैप्पीनेस। Okay. So stopping a nuclear war से आपको, Yes. that is the biggest success. Yeah, I second you. I second you, Raviraj. I would like to do that as well. Ultimate peace. Yeah, for everyone. Okay, I guess साक्षी ने लिखा था कि मैम कैन यू प्लीज रिपीट। ओके साक्षी, तो हमने क्वेश्चन ये पूछा है कि अगर आपको हैप्पीनेस, खुशी और सफलता दिखाई देते तो वो कैसे दिखाई देते? अगर जैसे मैं आपको दिखाई देती हूँ, जानवी दीदी दिखाई देती है, आपके मम्मी पापा आपको दिखाई देते हैं, अगर इसी तरह से खुशी और सफलता आपको दिखाई देते तो वो कैसे दिखते? नकुल कहते हैं sitting under the tree and an open air with beautiful nature around us. Okay, so being surrounded by nature is the meaning of success and happiness for you. Great. कोई और शेयर करना चाहेगा या कोई ऐसा है जिसे समझ नहीं आया? साक्षी, अब समझ आ गया आपको? I think वो वापस stuck हो गई. Okay. Oh Lord. Okay, she can hear. साक्षी ने Yes. लिखा yes Okay. मैम. Great. और कोई शेयर करना File is trying to say something that
उनका ओके पायल आपको पायल अनम्यूट करना पड़ेगा। बी सो सॉरी यार, आई विश हम यही से अनम्यूट कर पाते। आई नो राइट। पायल अगर अनम्यूट नहीं हो रहा तो आप एक काम कर सकते हो, आप ओ शी ये पायल। मैम मेरे लिए हैप्पीनेस माय डैड एंड माय मॉम, क्योंकि उन्होंने ही मुझे सब चीज सिखाई। ग्रेट पायल, थैंक यू फॉर शेयरिंग। अच्छा लग रहा है हमें आपकी आवाज सुनकर Yeah, it's so finally। beautiful to hear your voice. Thank you. Okay, संजय को कुछ नहीं बोलना। मैम बोलना है मैम, मेरे लिए मेरी सक्सेस की जो कुंजी है ना, वो मेरे लिए मेरी मॉम है और कोई भी नहीं। ओके ओके, वेरी जो भी नाइस, जो मिला है वही है। ग्रेट, Beautiful संजय। वेरी स्वीट। हाँ। और कोई शेयर करेगा या मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूं? और इस क्वेश्चन को आप लोग ऑफ कोर्स अपने साथ रख सकते हो और सोच सकते हो जब भी आपका मन करे लाइफ में। आई थिंक वी कैन मूव ऑन। ओके ओके, तो आप सबके पास एक पेपर और पेन है क्या अभी? अब जब अगर है तो ठीक है। सेशंस में आओगे ना तो प्लीज एक पेपर और पेन लेकर आना, ओके? प्लीज, दैट्स रियली। या फिर एक नोटबुक बना लेना अपने लिए, माइंडफुलनेस की नोटबुक। मेरे पास नहीं है मैम। नहीं है? बनाता हूँ। ओके, अब जहाँ पर भी कुछ भी लिख सको तो फिर कुछ भी चलेगा। Dhaneshwari is already. Oh, good to see you smile, Dhaneshwari. पहली बार हंसते हुए देखा आपको। Great. Okay. तो है सबके पास पेपर और पेन? रितेश, आपके पास पेपर पेन है? यस मैम। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। रविराज के पास भी है, नकुल के पास है, पायल आपके पास है? यस मैम। Great. Ashray care home, girls and boys. Boys को I can't even see now. वॉइस का एक्चुअली पावर कट हो गया तो इसलिए डिले। ओके, ओके, सो अभी एक क्वेश्चन है आप सब लोगों के लिए। आप सब लोग इसको अपने पेपर पे लिख सकते हो। अब लिखने से पहले मैं बस एक चीज बताना चाहूंगी कि आप इस पेपर पे जब लिखोगे तो जो भी अभी आपके दिमाग में आ रहा है आप वो लिख लो, लेकिन ये पेपर हमेशा आपके साथ रहेगा और आप इस पेपर पे बार बार चीजें ऐड कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। जैसे जैसे आप बदलोगे आपके साथ साथ ये पेपर भी बदलेगा। ओके, तो अभी जो भी आ रहा है प्रेशराइज मत करना माइंड को, जो आ रहा है दिमाग में वो लिख लेना। सो क्वेश्चन ये है कि आपके लिए सफलता का मतलब क्या है? हम बोलते रहते हैं ना कि आई वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल, मुझे सफल होना है लाइफ में, पर क्या क्या होना है? सफलता में क्या होना है? आपके लिए सफलता का मतलब क्या है? This was beautiful. Ma'am, Yeah. ma'am, Yes. ma'am, please repeat the question again. ओके ओके, नकुल क्वेश्चन ये है कि आपके लिए सफलता का मतलब क्या है? What does success mean for you? What is success for you, basically? Yeah, what is success for you? Yeah. I guess they wanted to say Thanks, something. Yeah, cool. आश्रय के गर्ल्स आप लोग कुछ बोल रहे थे, आपने हैंड भी रेज किया था।
इच्छा कर लेते हैं ना। Can you understand in bits and pieces? हाँ, बहुत muffled मैम Yeah. हाँ, बोलो बोलो। मैम जब मैं टीचर बन जाऊंगी तब मुझे सफलता मिलेगी। Oh, that's sweet. अच्छा, आप जो बोल रहे हो क्या आप अपना फेस दिखाते हुए बोल सकते हो? कैमरा के पास आ सकते हो? Great, great. मैम शेयर भी करना है? आपकी मर्जी है, जरूरी नहीं है शेयर करना, बट आप कर सकते हो अगर आपको करना है तो। According to me, as school life, if I define success means if I मतलब मैं अगर स्टेज में जाके कॉन्फिडेंट के साथ अगर किसी से मतलब अपना कुछ मतलब कॉन्फिडेंट के साथ कुछ भी बोल पाऊँ तो मेरे लिए सक्सेस होगा। Like public speaking या स्टेज पर कुछ भी करना लोगों के सामने कॉन्फिडेंस के साथ। Okay, very nice. ये मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम होता है कॉन्फिडेंस गिर जाता है। रविराज, I agree with you. मेरा भी सेम प्रॉब्लम है। अगर अभी मैं आप सबके सामने होती ना तो मैं इतनी कॉन्फिडेंट नहीं होती जितनी मैं अब हूँ बैठे हुए अपने कंप्यूटर के सामने। Yes, I agree with you. Thanks रविराज। पीछे बोलते हो क्या रितेश, कुछ बोला आपने, हमें सुनाई नहीं दिया, एक बार रिपीट कर दो। मैम जब मैं टीचर बन जाऊंगी तब मुझे सफलता मिलेगी। Okay, पायल, थैंक यू। काफी टीचर्स, आई थिंक आश्रय कैरो में से भी कोई टीचर बनना चाहता था। आप क्या साक्षी कह रही है जब डॉक्टर बन जाएंगी तब सफलता मिल जाएगी। वेरी नाइस। डॉक्टर्स की काफी जरूरत है हमें, स्पेशली नाउ। हाँ, Yes. कौन बोल रहा है? मैम जब डॉक्टर बनूंगी तब मुझे मतलब कि मतलब गाँव में जाकर विलेज में जाकर इलाज करना ये सब पसंद है। ओके, गांव मैम इलाज करना। ऑलराइट, थैंक यू साक्षी। मैम यस यस। मैं डॉक्टर का इंजीनियर बनाना तो मैं ऐसे जंतु को मार डालूंगा। ओके, थैंक यू रितेश। कोई और शेयर करना चाहेगा या फिर आप सबने लिख लिया? अगर आपने लिख लिया तो दैट्स आल्सो ओके। अच्छा, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्या आप सब में से किसी को भी कभी भी ऐसा लगा है कि वो फेल हुए हों लाइफ में, या फिर फेल हो सकते हो अपने सक्सेस की रोड पर जाते वक्त? मैम रिप्लाई दे सकते हैं? हाँ हाँ, कर सकते हो। मैम मैं हुआ हूँ। आप हुए हो। पायल पूछ रहे थे क्वेश्चन रिपीट करने के लिए। हाँ, और पायल, ओके, क्या आपको लगता है कि आप जिंदगी में कभी भी किसी चीज में फेल हुए हो या फिर कोई चीज नहीं कर पाए जो आप करना चाहते थे, या फिर आपको लगता है कि आप जिंदगी में कभी फेल हो सकते हो किसी चीज में, किसी जो चीज भी में आपका सक्सेस गोल नहीं? है उसके प्रति नहीं लगता? ओके, ऑलराइट। और रितेश बोल रहे थे कि उन्हें लगता है कि वो हुए हैं फेल। ओके, संजय आप कुछ बोल रहे थे? यस मैम अभी तो मैं कभी भी फेल नहीं हुआ, बट लेकिन आने वाले टाइम में जरूर मतलब बिगर फेल हुए तो मैं आई थिंक कि उससे नहीं पा सकते, बट एक आध दिन तो जो होगा तो किसी दिन फेल जरूर होगा काम का जो करना है मुझे। बस मैं आने वाले टाइम में फेल हो सकता हूँ एक कभी बाई चांस, वो भी चांस 1% है, ज्यादा नहीं। ओके ओके ओके। और कोई बताना चाहेगा फेलियर के बारे में कुछ भी, कि फेलियर के बारे में उन्हें क्या लगता है, वो कैसा सोचते हैं फेल होने के बारे में, हारने के बारे में? कभी उनका सामना
जमा हुआ। हाँ हाँ रविराज गो अहेड। मतलब एक बार मतलब मैं भी फेल तो हुआ हूँ एक बार। मतलब एक फॉर्म भर के कंप्लीट हो गया था, मतलब मेरा सिलेक्शन हो गया था, लेकिन इंटरव्यू में फेल हो गया। मतलब 2 वीक का कोर्स था, आई थिंक पता नहीं, साइंस एनालिटिक्स और समथिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड था, तो उसमें इंटरव्यू में फेल हो गया। उसके बाद थोड़ा सा सैड मतलब बैड फील हुआ, लेकिन बाद में थोड़े दिन बाद भूल गया वो भी, फिर आगे बढ़ गया। That's- तो आप कह रहे हो कि आपको लगा था कि आप फेल हुए हो, Yeah. बट तब आपने मूव ऑन किया उस बात से। हाँ ओके या हाँ साक्षी। मैम मतलब जब मुझे अगर फेलियर मतलब जब अगर टेस्ट वगैरह में हाफ फिर भी आ जाए, लेकिन फिर भी 6 मतलब हाफ से ज्यादा भी आ जाते, फिर भी लगता है कि फेल हो गई, मतलब अंदर से एक अलग फीलिंग आती है। तो फुल मार्क्स से थोड़ी सी कम आ जाते तो कुछ हो जाता है, लेकिन अगर हाफ मार्क्स से थोड़ा सा कम आ जाता है, फिर हाफ मार्क्स मतलब ऐसा आ जाता है, फिर बहुत अंदर से फेलियर का ऐसा लगता है। या मतलब जब अगर आप एक्चुअली फेल नहीं भी हुए होंगे, पर आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है, अगर आपको थोड़ा सा कम मिल जाए तो आपको ऐसे लगता है कि आप फेल हुए हो, राइट? यस मैम। ओके ओके, थैंक यू साक्षी फॉर शेयरिंग। ओके I think Yeah, Nakul thank you, कहे Sakshi. कि he had failed when he was Yeah. making a simple robot. Okay, all But right were you Nakul. able to make the robot after that? क्या आपने वो complete किया वो project? No, ma'am. No. Okay. All right. But you moved Do you on plan from to it. in future? Yes. What, Oh, ma'am? Go ahead, Oscar. Jack. Do you plan to complete it in future? Yes, ma'am. The robot. Yes, ma'am. Great. Okay, तो क्या हम सब लोग इस कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि फेलियर भी सक्सेस का एक पार्ट है? कोच भी है। या ओके, तो अगर फेलियर सक्सेस का पार्ट है तो क्या हम ट्राई कर सकते हैं कि उस पर एक थोड़े से पॉजिटिव तरीके से देखा जाए उसको? जब भी फेल होते हैं तो कुछ ना कुछ सीखते हैं उससे, तो आगे कोई ग्रेट यू आर हेल्पिंग अस। और ज्यादा स्ट्रांग बनते हैं फेल होते हैं। दैट्स ट्रू। या तो क्या हम फेलियर को इस तरीके से देख सकते हैं कि जब हम दौड़ते हैं तो हम कई बार दौड़ते दौड़ते गिर जाते हैं, और जब गिरते हैं तो चोट लगती है, हमें लगता है कि ओ अब तो हम उठ नहीं पाएंगे, पर थोड़ी देर के बाद हम उठ जाते हैं और वापस दौड़ने लगते हैं। तो हो सकता है कि फेलियर भी हमने बस एक वर्ड बना के रखा है कि ओ अब तो हम फेल हो गए, अब हम कभी जीत नहीं सकते, बट बेसिकली वो फेलियर नहीं है, शायद हम बस गिर रहे हैं और हम फिर से उठ सकते हैं। तो क्या हम फेलियर को इस तरीके से देख सकते हैं? कोई कुछ शेयर करना चाहेगा इसके ऊपर? आपको कुछ कहना है इस टॉपिक पे? फेलियर और सक्सेस, अगर आपको लगता है कि फेलियर से, जैसे कुछ लोगों ने कहा कि फेलियर से तो हम सीख कर हम आगे बढ़ते हैं। Try and fail, but don't fail to try. Very nice, Nakul. That's a takeaway from today's session. Yes, For us as well. Yes, definitely. क्या सबको समझ आया ये सेंटेंस जो नकुल ने कहा? Try and fail, but don't fail to try. मतलब कोशिश करते करते आप हार सकते हो, पर कभी कोशिश करने से पहले हार मत मानना, है ना? ओके, Thank you for sharing that sentence, और Nakul. किसी और को कुछ कहना है? फेलियर के बारे में या फिर अपनी कोई स्टोरी शेयर करनी है, कुछ भी। अगर नहीं बोलना है तो we can move ahead.
ज्ञानेश्वर शिंदे, आप हो क्लास में हो? Talk or is he sleeping? I don't understand. Okay, he's stuck. He was stuck. मैम कोई क्वेश्चन था क्या? एक्चुअली मेरा नहीं। मतलब इंटरनेट खत्म हो गया तो मैंने उसे रिचार्ज किया जस्ट अभी, इसलिए थोड़ा सा बीच में। क्वेश्चन नहीं था, बस हमें जानना था कि आपको फेलियर से क्या समझ आता है। क्या आपको लगता है कि फेलियर भी सक्सेस के लिए नेसेसरी है? क्या आपको लगता है कि फेलियर इज पार्ट ऑफ मैम गेटिंग फेलियर टू तो बी एक वर्ड है सक्सेसफुल? सिर्फ। मैम फेलियर तो एक वर्ड है, सक्सेस पाना और सब कुछ तो हमारे हाथ में। हम अच्छी तरह से काम करेंगे या पढ़ेंगे, जो भी कुछ करना चाहेंगे उस पर हम अपने जो भी लगन से करेंगे तो हम जरूर सक्सेस को प्राप्त करेंगे। राइट, मेक सेंस। जैसे आप बहुत सारे आदमी होते हैं कहते हैं यार मेरे पास टाइम होता तो मैं ये भी कर लेता, ये भी कर लेता, लेकिन करने वाले के लिए तो 1 घंटा भी काफी है और ना करने वाले के लिए 24 घंटे भी काफी है। राइट, That's true. Yeah. मेक सेंस। ऑलराइट, किसी को कुछ और शेयर करना है, वरना हम आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़े, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट डिस्कशन। यस मैम। यस, Okay. देखो ये कोई ना Great. क्लास नहीं है, इट्स लाइक अ ग्रुप डिस्कशन। हम जो भी शेयर करेंगे सब उस पर कुछ ना कुछ बोल सकते हैं। कोई सही गलत जवाब बिल्कुल नहीं है, सब आपके Yeah. पर्सनल एक्सपीरियंसेस पर है, आपकी जो सोच है, आप जो बिलीव करते हो। तो ये बस एक ग्रुप डिस्कशन है, ऐसे ही समझो। कोई क्लास नहीं है जहाँ पर हम आके आपको पढ़ाएंगे। हम बस ऐसे टॉपिक्स देंगे, हम बस ऐसे थोड़े थोड़े कुछ बोलेंगे और आप ही को बिल्डअप करना है, राइट? Just a second. Just a Yeah. second. Look at Ritesh. I don't know if he's trying to say something or if he's trying to act or something. I'm really curious. रितेश, आपको कुछ बोलना है? Mimicking. रितेश अपने मजे में है। रितेश, आपको कुछ कहना है? नहीं। नहीं, पक्का? पक्का। दिमाग में कुछ नहीं चल रहा? जो बोलना है आप बोलो। नहीं? Okay. ठीक है, ऑलराइट। तो हम अभी अगले टॉपिक पे जाएंगे, ओके? ऑलराइट, तो आप सबको याद है हमने पिछले सेशन में एक स्वॉट एनालिसिस किया था। एक बॉक्स में आपने यस मैम। 4 छोटे-छोटे बॉक्सेस थे जिसमें आपने लिखी थे अपने स्ट्रेंथ्स, अपने वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स। यस, रितेश को याद है। यस, ग्रेट, यस मैम। ऑलराइट। संजय को भी याद है। आप सबको याद है? बाकी लोगों को याद है हमने किया था वो स्वॉट एनालिसिस? यस मैम। यस, ओके, ग्रेट। तो ओके, मेजॉरिटी को याद है। ऑलराइट, तो उसमें आपको याद है आपने वो सेकंड बॉक्स में अपने वीकनेसेस लिखे थे, आपकी Yes, जो ma'am. कमजोरियां हैं। Yes. आज मैं वो वर्ड याद करके आई हूँ, लास्ट टाइम मुझे याद नहीं आ रहा था वो वर्ड। तो आपकी जो कमजोरियां हैं आपने वो लिखा था उस पेपर में। तो आपको याद है आपने कौन सी कमजोरियां लिखी थी वहां पर, या फिर अगर आपके पास वो पेपर अभी है आपके पास तो आप वो ला सकते हो। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको याद है आपकी मुझे याद कमजोरियां है। कौन सी थी? Yes, yeah. I रितेश को remember याद my है। kamjori. I remember my weakness. Great. All right. Sanjay remembers, Ritesh, okay, ज्ञानेश्वरी, all right. तो मैं चाहती हूँ कि आप अब सोचो कि आपने जो कमजोरियां लिखी थी, या अगर आपने नहीं भी लिखी होगी और अगर आपको अब याद आ रही हो, तो ऐसी कौन सी कमजोरी है आपकी जो आपको सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल रखता है, जो आप जिससे आप बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो, आपको बिल्कुल पसंद ही नहीं है वो कमजोरी, और जो आप चाहते हो कि आप उसे चेंज कर सकते हो, या फिर आपने चेंज करने की कोशिश की है, आप उस कमजोरी को एक स्ट्रेंथ की तरह आपने कोशिश की है वो उसे अपनी स्ट्रेंथ बनाने के लिए,
पर आप अब तक नहीं कर पाए, तो ऐसी कौन सी कमजोरी, ऐसी कौन सी वीकनेस है जो आपको बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल करता सर मैं बताऊं? मैं है? रितेश पहले बोल सकते हैं। संजय, कैन यू स्पीक आफ्टर रितेश? इज दैट फाइन? यू कैन स्पीक रितेश। गो अहेड रितेश। मेरी कमजोरी है कि मैं कुछ कौन से ही गेम खेलता हूँ ना, मुझे अच्छी से नहीं आती खेलने को। जो भी गेम है आपको अच्छे से नहीं आती, ओके, ये आपकी कमजोरी है। तो ये आपको बहुत अनकंफर्टेबल करता है, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ये कमजोरी। हाँ। ओके, ऑलराइट, थैंक यू रितेश शेयर करने के लिए। अच्छा लगा आपको सुनकर फाइनली। ऑलराइट, संजय, यू कैन गो नेक्स्ट। यस मैम। मैम भी स्ट्रेंथ एंड कमजोरी बोथ आर सेम। ओके, एंड व्हाट इज इट? मैम जैसे कोई सा भी वर्क हो, चाहे टेक्निकल वर्क हो, एनी टाइप्स ऑफ वर्क, लाइक तो मैं उस काम को, जैसे आपने कहा कि संजय आप ये काम कर सकते हो, तो मैं हाँ यस, भले मुझे करना नहीं आता हो लेकिन मैं उसे यस बोल दूंगा। और सपोज कि मैं उसको कैसे ना कैसे करके कर उसे जब तक नहीं रुकूंगा कि खो ना जाए। और बाई चांस ऐसे थोड़े से कमी पॉइंट आए हैं जिस काम को मैंने लिया और नहीं कर पाए, तो मतलब यही मेरी वीकनेस है कि मैं किसी भी काम के लिए मना नहीं कर पाता और किसी भी हर कोई सा भी काम हो उसके लिए हाँ कर देता हूँ। सो बेसिकली आप जो कह रहे हैं, जो भी काम हो आप नो नहीं बोल सकते किसी को। बिल्कुल नहीं, यस नो तो वर्ड ही नहीं है मेरी डिक्शनरी में। अच्छा, ओके, so saying no is your biggest weakness and it's also your strength. Okay. Yes ma'am. All right. I want you to keep this in mind, okay? क्योंकि हम जो अभी आगे बात करेंगे ना, तो हम इसी पे almost strength weakness इसी पर करेंगे. So I want you to keep that in mind, Sanjay. Yes ma'am. All right. ऑल्सो आप लोग कैसे लिख भी सकते हो अपने पेपर पे, क्योंकि धीरे धीरे आप देखोगे कि आपकी वीकनेसेस भी बदलने लगेंगे जब आप उसमें चेंजेस करोगे पेपर पे। I tag to Raviraj. Yes, Raviraj, go ahead. Okay. मेरा वीकनेस है, मतलब किसी से जल्दी घुल मिल नहीं पाता, किसी से बात नहीं कर पाता, कोई न्यू फ्रेंड्स हो या कोई न्यू पीपल। जैसे मैं अपना एग्जांपल दे, मतलब स्टोरी बताऊं, जब मैं मतलब कितना 3 इयर्स आई थिंक हो गया, हिमाचल गया था, मतलब वो स्टडी मतलब एजुकेशन ट्रिप था, तो वहाँ पे मतलब न्यू मतलब फ्रेंड्स बने थे। शुरू में किसी से बात भी नहीं कर पाता था, तो ये lack of confidence. Okay, so again related to confidence and conversation building with new people, interacting. इंटरेक्ट नहीं कर पाता जल्दी। पर एक बार अगर आप नहीं, वो छोड़ो, वो हम बात में आएंगे उस पर। ओके, तो बेसिकली इंटरैक्टिंग एंड कॉन्फिडेंस पे, राइट? मैं इंटरेक्ट प्लीज है। हाँ, लेकिन एक बार अगर बात करना स्टार्ट किया तो फिर मतलब टाइम लगता है, लेकिन टाइम लगता है। इम्प्लाई नहीं करना था बस। ठीक है, ऑलराइट, ग्रेट रविराज, मतलब जल्दी से घुल मिल नहीं पाते ना, तो घर पे आओ, हम सारे एक साथ मिलेंगे। वो तो ठीक है, तो ठीक है। मतलब अपने जैसे पुराने दोस्तों से ठीक है, जैसे न्यू कोई फ्रेंड हो। मैम ये काम बहुत जल्दी मेरे साथ बहुत जल्दी होता है, चाहे कोई सब मतलब बड़े हो छोटे हो, भले मेरे से मतलब मैं वाली 19 और कोई भी 30 या 40 इयर्स का भी हो ना, उसके साथ बड़े जल्दी घुल मिल जाता हूँ एकदम से, मतलब टाइम नहीं लगेगा उसके साथ मुझे। और खासकर बिल्कुल छोटे बच्चों के साथ तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। वो तो एकदम से सही है। रितेश, और 10 मिनट, ऑलराइट, 10-15 मिनट हमारा अपन मराठी समझते। ओके, अगर कोई और शेयर करना चाहेगा तो यू कैन गो अहेड, वरना आप चैट पर भी लिख सकते हैं। पर हम अभी क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा टाइम हो गया, तो हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आप ऐसे सोचें कि अभी आप सबने आपकी वीकनेसेस बताई, आपकी जो कमजोरियां हैं, वो जो आपको सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल करती है, आपने वो बताई हमें। तो अब मैं चाहती हूँ
कि आपकी जो कमजोरियां हैं, आपकी जो वीकनेसेस है, उसे आप किसी दूसरे नजरिए से देख सकते हो, किसी पॉजिटिव नजरिए से देख सकते हो। जैसे अभी आप कह रहे हैं कि आपकी जो वीकनेसेस है वो आपको शायद किसी चीज में अब ज्यादा आगे बढ़ने नहीं देती, या फिर आपको थोड़ा पीछा रखता है। बट आप सोच सकते हो कि वीकनेस का कोई पॉजिटिव साइड होगा। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ। अब मैं ना बहुत ज्यादा लेजी हूँ, मैं बहुत प्रोक्रेस्टिनेट करती हूँ। मुझे अगर कोई काम दिया तो मैं कोशिश करूंगी मैं एकदम लास्ट मोमेंट तक रखूंगी। तो ये मेरी वीकनेस है, पर मैं इसे अपनी स्ट्रेंथ में भी बदल सकती हूँ, क्योंकि मैं हार्ड वर्क नहीं करती हूँ, फिर मैं स्मार्ट वर्क करती हूँ। मैं बहुत जुगाड़ू हूँ। ओके, मैं जुगाड़? बहुत ज्यादा जुगाड़ करती हूँ। तो फिर मैं ये स्मार्ट तो वर्क जुगाड़ आया करती था। हूँ। ऑलराइट, तो ये मेरी स्ट्रेंथ भी हुई कि मैं ज्यादा टाइम किसी चीज पर मैं फोकस नहीं करती हूँ, पर ठीक है, मेरे लिए तो काम चल रहा है ना। तो बीइंग लेजी इज आल्सो अ स्ट्रेंथ फॉर मी, बिकॉज मैं स्मार्ट वर्क करती हूँ। सो वैसे ही क्या आप जुगाड़ अपनी लगाती हो। वीकनेस, हाँ जुगाड़ करती हूँ। तो आपकी जो वीकनेस है, क्या आप कोई पॉजिटिव एंगल से सोच सकते हो उसके बारे में? यस मैम, बिल्कुल। यस संजय। मैम जो फर्स्ट बोला, हम इंडिया वाले जुगाड़ू तो हर काम करते हैं। डेफिनेटली डेफिनेटली। कहीं कोई भी काम ऐसा नहीं होगा तो जो जुगाड़ से ना होता हो इंडिया में। मेरी जो वीकनेस है वही मेरी स्ट्रेंथ, उसको स्ट्रेंथ बना देता हूँ। कि जैसे हम कोई भी काम है ना, तो उसको करके तो करने की ठान लेते हो, तो तुम उसको, तुम्हें भले ही उसके बारे में नहीं पता था तो और पता पड़ता है, और लर्निंग उससे बहुत ज्यादा होती है। तो मैं उसे अपनी एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता हूँ कि हाँ, बाई चांस आगे चल के मुझे ये काम भी करना पड़ जाए तो इसमें भी मैं अच्छा हूँ और कर सकता हूँ। तो मैं उसे ऐसा लर्निंग की ओर देखता हूँ उसे। राइट, मेक सेंस। जैसे आप नो नहीं कह सकते काफी चीजों के लिए, तो आप आप काफी चीजें सीखते भी हो इस प्रोसेस में। यस मैम। तो आपके फ्यूचर के लिए हेल्प करता है। ओके, Yes. ग्रेट 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 संजय। और कोई कुछ शेयर करना चाहेगा? अगर आप पायल, शेयर नहीं करना ज्ञानेश्वरी। चाहते तो फिर आप लिख भी सकते हो, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो शेयर करने अपने में। ही पेपर पे लिख सकते हो आप, मैम आई टेक टू अपने लिए आशीष। एटलीस्ट। आशीष। आशीष, यस आशीष शायद कुछ मैं लिखा stuck था है। थोड़ी देर के बाद पहले। ये आशीष। He's on mute. आशीष, आपकी आवाज नहीं आ रही। आशीष, आपको सुनाई दे रहा है हम जो बोल रहे हैं? क्योंकि हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा। आशीष, एक काम करो, आप चैट बॉक्स पर लिखो, क्योंकि हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा। ओके, ऑलराइट। Manisha, can you कोई और please कुछ assist? कहना चाहेगा? If there is a kid who needs some feedback, can you just assist the mentors basically? जी मे बी आशीष का ना नेटवर्क स्टक हो गया है, इस वजह से वो या तो वो मतलब वो लेफ्ट हो गए हैं इस वजह से। तो हम नेक्स्ट को अच्छा चलो ठीक है, that's fine. कोई कुछ कहना चाहेगा और कोई अपने पॉजिटिव एंगल बताना चाहेगा अपनी वीकनेसेस की? मेरा तो कोई नहीं है, क्योंकि है ना मुझे बोलना बहुत होता है, पर जब मेरी बारी आती है ना तो कुछ नहीं सूझता मुझे। ये आपकी वीकनेस है, ये आपकी कमजोरी है। हाँ, पर इसका पॉजिटिव एंगल नहीं ना होगा। वो आप सोचो, हर चीज का ना एक पॉजिटिव एंगल तो होता ही है।
और अगर आपको अभी नहीं मिल रहा है तो पॉइंट ये है कि आप अपने वीकनेस को पॉजिटिव स्ट्रेंथ में बदल कैसे सकते हो। इट्स नॉट नेसेसरी कि उसी में, इवन अपनी वीकनेस को एक्सेप्ट कर लोगे अगर आप, तो वो भी कई बार हेल्प करता है। अगर मुझे लगता है कि मैं लोगों के सामने जाने पर नर्वस हो जाती हूँ और मैं इस बात को एक्सेप्ट कर लूँ, तो मैं उसे चेंज करने में मेरे लिए हेल्पफुल होगा वो। ओके सो जरूरी नहीं है कि वीकनेस में ही कुछ पॉजिटिव हो, बट मे बी उसे एक्सेप्ट करके पॉजिटिव किया जा सकता है, इम्प्रूव किया जा सकता है ना? नो या थैंक यू फॉर शेयरिंग दानेश्वरी। एनीवन एल्स? वरना हम मूव ऑन करेंगे। आप लिख कर अपने पास रखो ताकि आप बाद में भी सोच सकते हो कि क्या हो सकता है, पॉजिटिव्स कैसे बदल सकते हो, कैसे बेहतर कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो। पेपर और कॉपी पे लिखने की एक और पॉजिटिव चीज है कि नेक्स्ट सेशंस में जब हम लोग आएंगे और आपको कुछ सूझेगा और आपने पेपर पे कुछ लिख के रखा होगा, आपको कुछ पूछना होगा, शेयर करना होगा, तो आप वो भी कर सकते हो नेक्स्ट सेशंस में। अगर आप कॉपी और पेपर पे लिख रहे हो तो ये एक बेनिफिट होगा उसका। Okay, I think we'll move on. Astha, you can take up the next Yeah. topic. Yeah. ओके, सो अब हम सेशन के एंड में आ रहे हैं, तो बेसिकली अब हम अपनी कंक्लूडिंग एक्टिविटी पर आ रहे हैं। हमारा टॉपिक था कि एक्सेप्टिंग माई सेल्फ, मैं अपने आप से कैसे खुश रह सकता हूँ, अपने आप को पूरी तरह से एक्सेप्ट कैसे कर सकता हूँ। तो पॉइंट ये है कि अगर मैं अपने आप को मैं जैसा हूँ वैसा एक्सेप्ट कर लूँ, तो शायद मुझ में कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। कोई है यहाँ पे जैसे लगता है कि वो कॉन्फिडेंट नहीं है? जाने भी किससे बोलना एनीवन मैम मैं एल्स? संजय को मेरा लगता है भी कि है। आप confident नहीं हो, रविराज को भी लगता है, और किसी को लगता है कि वो कॉन्फिडेंट नहीं है? ज्ञानेश्वरी को लगता है। फर्स्ट ऑफ नकुल ऑल, को भी। या ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल क्यूडोस, क्योंकि ये एक्सेप्ट करना भी बहुत मुश्किल होता है, राइट? तो यस मैम, पैट योरसेल्व्स कि आप लोगों ने एक्सेप्ट किया और शेयर भी किया कि हाँ मुझे कॉन्फिडेंट फील नहीं होता है। ग्रेट। तो पॉइंट ये है कि हो सकता है अगर मैं अपने आप को जैसा हूँ वैसा एक्सेप्ट कर लूँ तो मैं अपने आप में ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, सनफ्लावर कभी रोज बनने की कोशिश नहीं करता और रोज कभी सनफ्लावर बनने की कोशिश नहीं करता, बट वो दोनों इक्वली ब्लूम करते हैं और वो दोनों बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो वैसे अगर मैं सिर्फ आस्था ही बनी रहूं और जैसी आस्था हूँ उससे खुश रहूं, तो शायद मुझे ब्लूम करने में इतनी दिक्कत ना हो। Okay, so this was just a thought that we can carry forward with, but अब हम कुछ टिप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ऐसी कौन सी टिप्स और ट्रिक्स हैं जो आप यूज करते हो कॉन्फिडेंट फील करने के लिए? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको क्या रविराज? मतलब अभी तो थोड़ा सा मतलब बिल्ड हो रहा है कॉन्फिडेंस, क्योंकि पहले तो बात भी नहीं कर पाता था किसी से। जैसे अभी ऑनलाइन सेशन में भी बात नहीं करता था, क्लास में भी बात नहीं करता था, बट अब बिल्ड मतलब मैं ट्राई करता हूँ। और जैसे कुछ अभी रिसेंटली हमारा मतलब यस्टरडे कंपटीशन हुआ था, तो उसके लिए प्रेजेंटेशन देना था, उसके लिए भी प्रैक्टिस किया। तो प्रैक्टिस इज yes, practice makes me confident. Okay, great. Okay. that's तो किसी great. कोई चीज करने से पहले उसके बारे में प्रिपेयर होना, Yes. प्रैक्टिस करना, so that's what keeps you confident. Okay, all right, thank you. Sanjay has raised his hand. Yeah, Sanjay, बोलो। मैम मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं जो स्पीच देने में होता ना कि कहीं किसी को भाई बोलना है जाके वहां पे, आप फिर मैं फंस जाता हूँ कि बहुत सारे आदमियों के बीच में जब बोलना है, उससे पहले तो मैं अब यहाँ पे तो आराम से मतलब हर बार फटाफट बोले जा रहा हूँ। यहाँ पे तो कोई इजी भी नहीं है। जब वहां पे काफी सारे होते तो मुझे एकदम से कि जो बोलना भी है, जो मैं कुछ अच्छी तरह से उसके बारे में स्टडी भी करके जाता हूँ, सब कुछ समझ के एकदम हाँ भाई अब जाके बिल्कुल ऐसे बोलना है, कुछ नहीं, अब सामने बस भले ऑडियंस खड़े हैं उन्हें नहीं देखना है, उनके ऊपर देखना है। लेकिन बोलते समय जो वहां पे एकदम से जब बोलना शुरू करता हूँ तो
एकदम से मतलब मेरे सेंटेंस जो भी मैंने पढ़ा है वो सारे हवा में तैरते हुए दिखाई देते हैं मेरे को। Can भाई क्या बोल relate, रहा था? Great, yeah. great. ध्यानेश्वरी ने लिखा है just 3 magical words, you can do it. And Great, Nakul ने कहा है Dhaneshwari. all is well. All Yes, is well. all Yeah. is well. All is well. Great. Okay. थैंक्स फॉर शेयरिंग। मैं अभी अपनी स्क्रीन शेयर करूंगी और कुछ टिप्स हैं आप सब लोगों के लिए जो आप यूज कर सकते हो आगे जब भी आपके पास ऐसा कोई मौका आए तो ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करने के लिए। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आई डोंट थिंक कि मुझे सारी एक्सप्लेन करने की जरूरत है। बीइंग प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड, डूइंग रिहर्सल्स, जैसा कि रविराज ने बोला, हैविंग पॉजिटिव सेल्फ टॉक, या दिस इज माय फेवरेट वन। तो कभी भी कुछ भी करना है, मिलिया। ग्रेट रितेश। तो फॉर एग्जाम्पल कुछ भी करने से पहले मिरर के सामने, आईने के सामने खड़े होके अपने आप को एक पॉजिटिव सेल्फ प्रेप टॉक देना इज माय फेवरेट वन। ब्रेथ कंट्रोल, आपकी ब्रीदिंग जैसी होती है, ब्रीदिंग फास्ट है तो नर्वसनेस बढ़ती है। अगर आप अपनी ब्रीदिंग को भी स्लो डाउन कर सको, डीप ब्रेथ्स ले सको, तो इट हेल्प्स यू बिकम मोर कॉन्फिडेंट। Being comfortable with making mistakes and being ready to make impromptu changes on the fly. हर चीज हमेशा हमारे एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं होती है, तो अगर हम लोग चेंजेस को एक्सेप्ट करना सीख लें तो दैट आल्सो हेल्प्स टू फील मोर कॉन्फिडेंट। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली स्माइलिंग। स्माइल जब आप करते हो तो आपको अंदर से भी रेडिएंट बनाता है और बाहर से भी। एंड कमिंग टू पावर पोजेस, जानवी दीदी हैज a surprise for us. Yeah, जानवी दीदी। ओके, तो मैं चाहती हूँ कि आप सब एक एक ऐसा कोई पोज सोचें जो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। आपने किसी का देखा होगा, शायद आपके लिए सुपरमैन का पोज कुड बी अ पावर पोज, आपके लिए कोई सिंबल पीस सिंबल कुड बी अ पावर पोज। ऐसे कोई भी एक पोज आप कर सकते हो जिससे आपको कॉन्फिडेंस मिले, जिससे आपको थोड़ी सी फील गुड जैसे आपको महसूस कर सके। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब अपना एक पावर पोज चुने और वो करें अभी, और आप जब करेंगे तो हम एक फोटो लेंगे ताकि हमें पता चले कि हाँ, एक ग्रुप फोटो लेंगे जो हम यूजुअली लेते हैं। तो कोई भी पोज हो सकती है। ओके, आई थिंक नकुल इज दिस। ओके, इट्स द फिस्ट बम्प। ओके यार मेरा कोई है नहीं तो प्लीज जल्दी जल्दी सब लोग अपने दो, तो मैं कॉपी करूंगी किसी का। बहुत नकलची हूँ। मेरा भी कोई पोज नहीं पोज नहीं करता मैं। अरे ऐसे सबके पास ऑप्शन नहीं है। अरे कोई भी पोज हो सकती है, सुपरमैन का पोज, एनी पोज जो आपको कॉन्फिडेंट रखे। इट कुड बी मे बी स्टैंडिंग अप एंड कीपिंग योर hands on your face, and or maybe just looking up. Yeah, for me it's keeping my back straight. Okay. Yeah. So कुछ भी you guys don't have an option. Think of one. 30 seconds मिलेगा सोचने के लिए और फिर हम फोटो लेंगे। Okay, Ritesh is counting the seconds now. Wow. Ritesh is counting. Seems like even Sanjay is counting. Yeah, think of a pose, guys. अरे जुगाड़ करो जुगाड़। Okay, I'm keeping my back straight now. It's getting hurt. देखो नकुल ने अपना पोज करके फिर वो थक भी गए। मैम हो गया 30 पर्यंत काउंटडाउन। हो गया। चलो रितेश ने काउंटडाउन दे दिया, 30 सेकंड्स हो गया। अब मैं फोटो ले रही हूँ, सब अपना अपना पोज करो। ओके, ध्यानेश्वरी ने भी कुछ किया है इंटरेस्टिंग यार। ग्रेट। ओके, तो काफी टाइम हो गया, काफी लंबा खिंच गया आज का सेशन भी as usual. So sorry to keep you all waiting. हाँ, I hope आप सबको कुछ सीखने मिला हो, some food for thought, something to take back home. तो आप सबको आज का सेशन अच्छा लगा या बोरिंग? अच्छा लगा। मजा नहीं आया? मजा आया। मैम ऑनेस्टली से बोलूं,
बहुत मजा थोड़ा सा आया। लाइव बोलो प्लीज ऑनेस्टली मैम। प्लीज। मुझे बोलो। आज ज्यादा मतलब मजा भी आया और नहीं भी आया, क्योंकि आज सब लोग थोड़े शांत थे एकदम से, हाँ कोई शांत बोल है। नहीं रहा था, इसलिए मजा नहीं आया। अब वैसे बाकी तो, और जब सब क्वेश्चन करते तो मुझे ज्यादा मजा आता है कि हम जल्दी जल्दी कुछ मतलब क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं कि हाँ भाई अब आगे चल के इम्प्रॉम्प्ट की तरफ, जैसे इम्प्रॉम्प्ट स्पीच होती है ना, उसकी तरह डायरेक्टली और बोल सकते हैं क्वेश्चंस की ओर में। संजय आपका ग्रुप नहीं आया है आज, एक्चुअली वरना मैम आप लोग आपस में अपने ग्रुप को पॉइंट आउट करते रहते। एग्जैक्टली मोस्ट दो नहीं कॉन्वर्सेशन आया। तो आप सब में ही बनता है, आप में, रविराज में, और आई थिंक और सियाराम एंड रेहान तो नहीं है। हाँ वो एक्चुअली थोड़ा सा ना अभी जस्ट मैं तो मीटिंग लीव करके आया हूँ, तो यहाँ आ गया था, तो मीटिंग में थे, तो सारे काम एक चल रहा है, हम लोग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे सारे, तो मैंने कहा भाई अब तू कर ले, मैं आ रहा हूँ। तो मतलब ज्यादा था कि मेरा काम उसमें जो था मैंने सारा कंप्लीट कर दिया, अब उनका काम बच गया था। अच्छा, नेक्स्ट सैटरडे की क्लास के लिए आप लोग ट्राई करोगे कि आपका ग्रुप आ जाए। संजय आप टेक केयर करना कि आपका ग्रुप आए। नेक्स्ट टाइम हमारा मतलब जो भी क्लासेस होगी हमेशा मतलब लास्ट ओनली दिस सैटरडे, बाकी तो मैम सारे आ जाएंगे। नेक्स्ट तो आ रहे, नेक्स्ट सारे क्योंकि मैं चाहती नहीं कि आप सब ये टॉपिक मिस करेंगे, क्योंकि काफी डिस्कशन के लिए प्रोस्पेक्ट है इन टॉपिक्स में, तो मैं चाहती हूँ कि आप सब अटेंड करें। जो लोग कमेंट इनएक्ट कर रहे हैं, इट्स ओके, टेक योर टाइम, कंफर्टेबल फील करो, बट जस्ट फील फ्री टू शेयर। ठीक है, ये सेफ स्पेस है, फील फ्री टू शेयर। हाँ रितेश। हाँ रितेश। हाँ ओके ओके, बाय 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 for coming बाय 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 and staying. Alright. Yeah. Thank you. Great. All right. See you next week then. Okay.